वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत शानदार 700 प्लस क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। ये 700 क्वेश्चन बहुत नहीं, 1 घंटे या सवा घंटे में कंप्लीट कराऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके शरीर से ही है कि मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, सामान्य तापमान कितना होता है। तो आप बताओगे 7 से सामान्य 7 से 37 आसपास। और फिर इसके बता दूं, यदि कहा जाता फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में आप बताओगे 98.4 फ़ारेनहाइट। केल्विन में कहा जाए तो क्या होगा, तो आप बताओगे 310 केल्विन होगा। ये आपको याद रखना है, तीनों फैक्ट याद करके रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे जाना जाता है। तो आप क्या बताओगे, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को, जा अरस्तु जा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग से होता है। तो आप बताओ भोजन की ऊर्जा का जो है किस भाग से, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन किस प्रक्रिया द्वारा, तो क्रेब्स चक्र द्वारा होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताओ सेल, कोशिका को बोलते हैं सेल, सेल और स्लाइडन और स्वान। यहाँ कोशिका ना लिखिए, सेल, सा से सेल, सा से स्लाइडन एंड स्वान याद कर सकते हैं। आप कोरिलेशन मेथड थ्रू चीज़ें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो यूरेसिल आप बताओगे आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल और आरएनए दोनों को आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन किरण जो है प्रकाश का स्रोत होता है। प्यारे साथियों, साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो या कोई भी जीके का सब्जेक्ट हो, पहले ही चैनल पे सभी अपलोड हो चुके हैं। तो जिनको देखना हो चैनल पे विजिट करके देखें। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर की सीरीज पड़ी हुई है, उसको भी देखें और साथ साथ इन सबको जो डेली पढ़ता है उनको भी देखते रहें। चलते हैं नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत आप क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन किरण जो होता है, इलेक्ट्रॉन किरण आप याद कर सकते हो, बहुत आसान है। पेप्टाइड बंध किसके बीच की उपस्थित होता है, बताओ पेप्टाइड बंध अमीनो अम्लों के बीच जो बंध होता है। कैसा बंध होता है, तो आप बताओगे पेप्टाइड बंध होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है, जहाँ प्रोटीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है, आप जानते हैं। जबकि लाइसोसोम क्या होता है, आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली कैसे कहा जाता है, तो बताओ लाइसोसोम। कैसे याद करोगे लाइसोसोम, आप जानते हो लाइसोसोम में लाश आ रहा है, मरने के बाद कोई क्या बनता है, तो लाश बनता है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलते हैं, कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। द्वितीयक, तो आप क्या बताओगे, द्वितीयक लैंगिक वृद्धि, तो आप बताओगे कैम्बियम जो है द्वितीयक वृद्धि के लिए जो है जिम्मेदार है, कैम्बियम ऊतक। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, बताओ नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। कौन सा ऊतक पादपों में जल का परिवहन का कार्य करता है, तो जा से जल और जा से जाइलम। लेकिन ये कहा जाए फ्लोएम का काम क्या है, फा से फल और पा से फ्लोएम। फा से भोजन में कहा है, भोजन को कौन पौधों तक पहुंचाता है, तो फ्लोएम फूड भोजन कहते हैं ना, तो फ्लोएम फूड आपको याद रखना है। दोनों को रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, कपास के रेशे पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं, तो आप बताओगे बीजों के अधिचर्म रोग में। किसमें, बीजों के अधिचर्म मीन्स होता है ऊपरी परत को अधिचर्म कहा जाता है, एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। चलते हैं, श्वसन मूल या निमेटोफोर किस पौधों में पाया जाता है, तो बताओगे जूसिया में पाया जाता है। किसमें, जूसिया। श्वसन मूल या निमेटोफोर किस पौधे में पाया जाता है, तो जूसिया नामक पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट है, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, चंदन को जो है आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है। किसे, चंदन को आंशिक मूल। गन्ना और गेहूं किसके द्वारा परागकण करते हैं, तो गन्ना तथा गेहूं जो है हवा के द्वारा जो है परागकण करते हैं। वाष्प को उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, तो बताओ वाष्प उत्सर्जन को कैसे मापा जाता है, तो बताओगे पोटोमीटर से नापा जाता है, पोटोमीटर। चलते हैं, सबसे बड़ी
आंखें किस स्तनधारी में पाई जाती है? तो आप क्या बताओगे? हिरण की सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं? तो आप क्या बताओगे? हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बताओ USA का जो है सर्वाधिक योगदान है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो आप बताओगे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। चलते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है शारीरिकी कहलाता है। जीव प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में जो है परिवर्तित होना क्या है? पाचन प्रक्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन, और पेप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में सहायक है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक है। नेक्स्ट है, वह देश जहां लोगों को मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वो लोग किससे पीड़ित होती हैं? आप जानते हो जो पॉलिश किया हुआ भोजन से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आप बताओगे बेरी। क्योंकि आप जानते हैं चावल की जो ऊपरी परत हो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें विटामिन बी पाया जाता है, और हम पॉलिश करके विटामिन बी को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमको पॉलिश वाले चावल को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। जो सफ़ेद एकदम चमकता हुआ चावल होता है उसको पॉलिश करने से विटामिन बी जो है नष्ट हो जाता है। इससे हमें कौन सी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं? तो आप बताओगे बेरी बीमारी हो जाती है। मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो आप बताओगे जब आप मेहनत करके आते हैं तो उसमें कौन सी एसिड जमा हो जाती है? तो आप तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है। और जब आप आराम कर लेते हैं या थोड़ा सा इसको कसरत करते या कुछ भी जो है करते तो उससे क्या होता है? लैक्टिक एसिड फैल जाता है और दर्द से छुटकारा मिल जाता है। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? आप बताओगे लैमार्क तथा ट्रेबेनियस ने। ये रिवीजन की बहुत जबरदस्त श्रृंखला है प्यारे साथियों, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। वह शाखा जिसका अध्ययन जीवधारियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। जीवधारियों के अध्ययन, तो जीव विज्ञान का अध्ययन जो है जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन, जबकि कवक के अध्ययन बोलते हैं माइकोलॉजी। कहते काइको माइको कहते गाना नहीं काइको माइको वाला, तो ऐसे याद करते। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। पर्यावरण के अध्ययन में जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आप बताओ पर्यावरण जो है पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान के पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की किस शाखा के? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। फूलों के संवर्धन के लिए संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो आप बताओगे फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के संवर्धन। सजावटी वृक्ष जो है और झाड़ियों का संवर्धन के लिए संबंधित विज्ञान को आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। जो आर्बोरिकल्चर किसे? तो बताओ सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों संबंधित जो संवर्धन या खेती को कहते हैं आर्बोरिकल्चर। माइकोलॉजी किससे अभी बात हुई? कवक। चलते हैं, फास्ट कर रहे हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? तो आप बताओ कृषि के साथ उसी भूमि में काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रोफॉरेस्ट्री आप देखते हो खेती भी करते हो, मेड़ के किनारे किनारे क्या है पेड़ लगा देते हैं, उसी को एग्रोफॉरेस्ट्री कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताओ कि बाह्य ग्रहों तथा आंतरिक अंतरिक्ष के जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो बताओ जल। ऑक्सीजन का स्रोत पूछा गया तो आप बताओगे जल। प्रकाश संश्लेषण किसमें? सूर्य की रोशनी में होता है, और प्रकाश संश्लेषण के रूप में हमें क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। चलते हैं, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो बताओ पत्तियां जो है श्वसन करती हैं, इसलिए पत्तियों को तोड़े नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा यदि पत्तियां ज़्यादा तोड़ देंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो बताओगे कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसीटिलीन। एसीटिलीन का प्रयोग जो है आप देखते हो गैस बिल्डिंग में भी किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर जो है। नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग ध्यान किया जाता है? तो यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है, तो आप इसमें रेटिना है तो इसका उत्तर आपको लगाना है कार्निया दान किया जाता है। क्या? कार्निया। चलते हैं, अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप बताओगे रेटिना में बनता है। ये रेटिना को आप करेक्ट कर लीजिएगा। साधारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ 46 या 23 जोड़ा होता है। मानव शरीर में किस अंग में हड्डी की सबसे लंबी होती है? तो बताओगे उरुजांग में होती है। चलते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्तन जो है परखनली के अंदर होता है, ये बात करेक्ट है। चलते हैं, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आप बताओ 12 जोड़े होते हैं या 24 कह सकते हो। किस दरों को एकत्रित होने में मांसपेशियों को थकान अनुभव होता है? तो अभी बात हुई लैक्टिक एसिड के कारण होता है। स्तनधारियों में लाल आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बताओ अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। चलते हैं, नेक्स्ट है,
हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है प्रकंद। निम्न में से कौन सा कोट फल है या असत्य फल, आप बताओगे। सेब जो है असत्य फल है। अभी पिछले वीडियो जिसने देखा होगा असत्य फल और सत्य फल का मैंने सब अंतर बताया था, जो नहीं देखा उस सब पिछले वीडियो आप विजिट करके बायोलॉजी के सभी वीडियो देख सकते हैं। कौन सा रूपांतरित तना, तो क्या बताओ। आलू क्या है, रूपांतरित तना है। आलू हुआ, प्याज हुआ, अदरक, ये सब क्या है, रूपांतरित तना। भोजपत्र से उत्पन्न होता है। बेटुला के छाल से जो भोजपत्र उत्पन्न होता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, तो प्रशांत महाद्वीप। और कौन किस देश में सबसे अधिक द्वीप है, तो आप बताओगे इंडोनेशिया में। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में होते हैं तो क्या होता है, दैनिक ज्वार आता है। क्या दैनिक ज्वार कब आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सर्वाधिक लवणता वाला सागर क्या है, तो वान झील है। चलते हैं। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी एवं उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत है, तो आप क्या बताओगे, एरिडोसॉल है। जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहलाते हैं, तो आप बताओगे हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो बताओ वर्षा वाली वनस्पति मिलती है। आलू किस कुल का है, तो आलू आप बता दें सोलेनेसी कुल का है। आलू किस प्रकार का, तो सोली। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त, आप बताओ छाल से प्राप्त किया जाता है दालचीनी। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो बताओ ताड़ के वृक्ष से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो बताओ एंजाइम की आवश्यकता होती है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, तो कॉफी जो है आप जानते हैं बीजों से प्राप्त होता है। फास्ट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं। किससे प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है, तो बताओ सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। जितना भी उसमें 42% प्रोटीन होता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण से होता है, तो वायरस या विषाणु के कारण से होता है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई बात कथन किसने है कहा था, तो लैमार्क ने कहा था। जीव द्रव्य जो है या प्रोटोप्लाज्म जो है जीव द्रव्य की जीवन के आधार, तो बताओ लैमार्क ने कहा था। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो आप क्या बताओगे, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो बताओ हरी सब्जियों में जो है। हरी सब्जी, हरी क्या उसे साग में, कैसे साग में कौन सा, आप बताओ पालक में जो है सबसे ज़्यादा जो है आयरन पाया जाता है। हरी सब्जी भी कह सकते हो, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो मानव शरीर में यूरिया जो है मूत्र में पाया जाता है। यूरिया निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो विषाणु में क्या एंजाइम नहीं, वायरस में एंजाइम। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो बताओ एडवर्ड जेनर ने किया था। यड्स होने का कारण क्या है, तो बताओ टी लिम्फोसाइट। यड्स क्या करता है, जो सबका रक्षा करता है, टी लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट, उसी को पहले टक्कर करके खत्म कर देता है और फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, घट जाती है और धीरे धीरे करके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यड्स वायरस एक किस प्रकार का है, तो आरएनए टाइप वायरस है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनी होती है, आप बताओ शैवाल जो है सेलुलोज। आप बताओ पेड़ पौधे या जंतु रुई क्या है, तो एक प्रकार का सेलुलोज ही होता है। कागज किसका बनता है, तो सेलुलोज का ही बनता है, आप कह सकते हैं। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल के कारण से होता है, आप जान लीजिए। लाल सागर का लाल रंग शैवाल के साथ। गलगंड रोग का समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गलगंड रोग में समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है, इसीलिए। पेंसिलिन की खोज किसने किया, तो बताओ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलिन की खोज किया था। लाइकेन किसके सूचक है, तो बताओ वायु प्रदूषण। जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन गायब हो जाते हैं। कोनाइन किससे प्राप्त होता है, बताओ सिरकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है, तो बताओ कि पुष्पक्रम है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसका आवश्यकता नहीं होती, तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो बताओगे भ्रूणपोष जो है नारियल का खाने योग्य भाग है। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है आम के पौधे का वनस्पतिक नाम है। प्यारे साथियों, एक 1200 की श्रृंखला चल रही है जिसमें एमसीक्यू चल कर आए जा रहे हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। पहले चैनल पर अपलोड है और भी 100 200 करके एमसीक्यू ला रहा हूं, तो उसको भी देखना ना भूलें। उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें रिटेन है, जो आपने पढ़ा आपको याद है कि नहीं याद है, ये पता चलता रहेगा। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया एक नर युग्मक के अंडाणु से संयोजन से होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का बताओ रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प क्या है, तो बताओ वुल्फिया है। जीवन चक्र में दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो बताओ पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वृक्क में या किडनी में कह सकते हो, या जिगरा में कह सकते हो। WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना, धारण करना होता है। भारत में सबसे
प्रमुख धान फसल क्या है? तो बताओ चावल जो है सबसे प्रमुख धान फसल है। पत्तियों को दो मुख्य कार्य क्या? प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्प का उत्सर्जन करना होता है। नेक्स्ट है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्यों? क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए नहीं सोना चाहिए। मनुष्य में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? बताओ ऑक्सीजन या जल। कैसे? टमाटर में स्वास्थ्य में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी कह सकते हो। एसिटिक अम्ल के साथ साथ ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। बायोलॉजी शब्द का जनक किसे माना जाता है? आप बताओगे। बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है, या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। किस पौधे का फूल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का फूल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। फल जो है, फूल कह रहा हूँ, फल। कोशिका भित्ति को एक निश्चित रूप में क्या कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति जो है कोशिका के एक निश्चित रूप प्रदान करता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर? तो बताओ नागपुर में स्थित है। चलते हैं, भूरी क्रांति किससे संबंधित? आप बताओगे उर्वरकों के उत्पाद से, उर्वरकों से संबंधित है भूरी क्रांति। मादा पशुओं में बच्चे होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन। चलते हैं, मादा पशु हो या मनुष्य, सबके समय यही एक्टिव होता है। चलते हैं, भारत में कौन सा राज्य एशिया के अंडों को टोकरी कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को जो है एशिया के अंडे को टोकरी कहा जाता है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो बरेली में है, इज्जत नगर में कह सकते हो। नेक्स्ट है, लाल क्रांति किससे? तो आप बताओगे मांस उत्पादन से। मुर्गियों का सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत है। दूध के घनत्व किस यंत्र द्वारा? तो बताओ लैक्टोमीटर द्वारा नापा जाता है। चलते हैं, जबकि वसा जो है विस्कोमीटर द्वारा नापा जाता है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? बताओ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं। किससे दूध की वसा सर्वाधिक मात्रा होती? तो रेंडियर बकरी में जो है सर्वाधिक मात्रा होती है वसा। चलते हैं, गरीबों की गाय किसे? तो आप बताओ कि बकरी को गरीबों को गाय कहा जाता है। दुधारू गाय का मुख्य पहचान क्या है? तो ये पूर्ण विकसित होता है या आयन इनका पूर्ण विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये पहचान है, आप इसको, जो लोग गांव से, इनको तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ की। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बकरी पाई जाती है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती? तो आप क्या बताओगे? मादा हाथी में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है स्तनधारी दूध में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो बताओ देहरादून में जो है ऊन के साथ साथ वन अनुसंधान संस्थान भी है। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो बताओ छोटी आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉट ने जो है मलेरिया के परजीवी को खोज किया था। किस में रक्त नहीं होता? तो बताओ हाइड्रा में क्या होता है? रक्त नहीं होता है। ये आपको, वह किंतु श्वसन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसमें रक्त नहीं होता? नेक्स्ट, किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ओरेलिया को जो है जेली फिश के नाम से जाना जाता है। किसके अधपके आंख को खाने की फीता कर्मी मनुष्य की आंत पहुंचता है? तो आप बताओगे सुअर। फीती के सुअर क्या कहते? किसके अधपके मांस को खाने से? सुअर के अधपके मांस खाने से क्या है? आंत में जो है फीता कृमि पड़ता है, तो बताओ सुअर के मांस। इसलिए सुअर का मांस हमको नहीं खाना चाहिए, तो पका के खाना चाहिए जिनको खाना है। केचुए में कितनी आंखें होती है? तो केचुआ में कोई भी आंख नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्योंकि टेट्रिबम लूसिडम पाया जाता है उनकी आंख में। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का? तो बताओ समुद्री घोड़ा एक प्रकार का क्या है? मछली है, मत्स्य वर्ग में आती है। मलेरिया रोग का वाहक का बताओ? माना एलेफिरीज है। एक विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली को विषैली मछली के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आप बताओगे शुतुरमुर्ग है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा? तो किंग कोबरा है। पाओ क्रिस्टेट किसे कहते हैं? तो बताओ मोर का जो है वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशालतम जीवित स्तनधारी कौन है? तो बताओ नीली व्हेल है। सबसे छोटी पक्षी कौन सी? तो बताओ हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटी पक्षी। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो बताओ चीड़ से। सामान्य प्रयोग में लाया जाने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि में कौन से जड़ों के लिए उपलब्ध जल है? तो आप बताओ कोशिका जल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल दिन में होती है प्रकाश। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कौन सा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? श्वसन होता है। चलते हैं, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? पित्त का निर्माण आप क्या बताओगे? पित्त का निर्माण जो है वसा का एंजाइम द्वारा परिवर्तन से होता है। और पित्त का निर्माण किस में होता है? तो बताओगे पित्त का निर्माण यकृत में, जबकि जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है कौन सा है? आक्जेनोमीटर जो है
से तने की वृद्धि नापी जाती है। अग्निरजा रोग किस में होता है? अग्निरजा रोग आप बताओगे सेब में होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप बताओगे अस्थि मज्जा में होता है। जब बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो आप बताओ द्वितीय को उपभोक्ता हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या आप बताओ? डेमोग्राफी कहलाता है। चलते हैं मनुष्य की त्वचा, ये सुपर फास्ट डिवीजन की बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है, आप इसको देखते रहेंगे। और भी चीज़ें मैं लाता रहूँगा, अभी फिजिक्स चलाने वाला हूँ पूरा 1000 क्वेश्चन, उसको भी आप देखें। और इसके लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उसको पढ़ पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट है मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर मोटी होती है? तो आप बताओगे तलवे पर मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो आप बताओ सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो बताओ उरु या जांग या फीमेर कहते हैं। चलते हैं कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता था? आर्गेनोलॉजी, ओनकोलॉजी, इसमें आर्गेनोलॉजी है लेकिन आपको ओनकोलॉजी यहाँ कर लेना। ओनकोलॉजी, ओनकोलॉजी कैंसर संबंधी अध्ययन क्या कहलाएगा? ओनकोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका बताओगे तंत्रिका कोशिका है। दांत मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ किस पदार्थ से बना होता है? तो डेंटाइन से। डेंटाइन किसका बना होता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। नेक्स्ट है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो मतलब पैरामीशियन की जो है आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। केचुए की आंखें कितनी होती हैं? तो केचुए की अभी बात हो चुकी है, कोई भी आंख नहीं होती है। गाजर में कौन सा विटामिन ए पाया जाता है और कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता, आपको ध्यान देना है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो अब तो लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। किण्वन का उदाहरण है तो आप बताओगे दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना जो है किण्वन का उदाहरण है। दारू शराब जो है किण्वन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर हो जाएगा इसका उत्तर। कौन सा उड़ने वाली छिपकली? तो डेक्रो जो है उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा? तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली क्या हो? तो व्हेल मछली जो है। दालें किसका अच्छा स्रोत? तो दालें जो है प्रोटीन के अच्छी स्रोत हैं। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण से आती है। किस प्रकार के ऊतक में शरीर के सुरक्षा कवच कार्य करता है? तो बताओगे एपिथेलियम ऊतक जो है सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। सर्वप्रथम मनुष्य किस जंतु को पालतू बनाया? तो बताओगे कुत्ता को, और ये हड़प्पा सभ्यता वालों ने बनवाया था। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण से होता है? आप बताओगे कवक के कारण से होता है। आम का वनस्पति नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। कॉफी के पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? बताओगे जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आप बताओगे आंवला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो बताओ वाटसन के द्वारा कहा गया। सौर ऊर्जा किसके प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? बताओ नीम जो है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छी वृक्ष है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, और जबकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या इसी के साथ रदरफोर्ड आप याद कर सकते हैं, रदरफोर्ड। चलते हैं अब एक चीज बताए, रदरफोर्ड ने जो है इसके पॉजिटिव होने की खोज की, लेकिन इलेक्ट्रॉन खोज किसमें? गोल्डस्टीन ने किया था इसकी खोज, और इसने प्लस का खोज रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन रदरफोर्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। एक भर्ती जिसका मूल नाम मूल कण से जुड़ा, तो जगदीश चंद्र बोस जो है मूल कण की खोज किसने किया? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने? आप बताओगे चैडविक ने किया। किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? तो आप बताओगे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलते हैं किसी परमाणु के परिभ्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? बताओ सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो बताओगे परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 होता है। न्यूक्लियो की संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, याद कर लेना है। अस्थायी नाभिक लगभग होते न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन लगभग क्या होते हैं? तो आप बताओगे अस्थायी नाभिक जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समान होते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? तो बताओगे हाइजेनबर्ग ने दिया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस कण की सहायता से किया था? तो अल्फा किरण की सहायता से।
किसी तत्व में रासायनिक गुण किस पर बताओ परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ये आपको याद रखना है। मेसान की खोजकर्ता युकावा। रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या के संबंध क्या होते हैं, चक्रण से संबंध। चुंबकीय क्वांटम संख्या का चक्रण के बारे में आपने सुना होगा। रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर सकता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या 20 का क्या होगा, 2 8 8 2, देखिए 20 हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण का धातु तत्व कौन है, तो धातु तत्व कौन है, आपको धातु कौन होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 हो। बाहरी कक्षा में जैसे लास्ट में देखो यहाँ 2 3, यहाँ 2 की जगह 3 हो, 1 2 3 हो तो ये धातु होंगे, और 4 होगा तो उपधातु होंगे इसके जगह पे, यहाँ 2 के जगह पे, और 5 6 और 7 8 होगा तो क्या हो जाएंगे, वो अधातु हो जाएंगे। इनको याद रखना है। स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉयल किसके प्रकरण के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, तो बताओगे अल्फा की खोज किया था। चलते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, विपरीत चक्रण। क्योंकि देखिए समान ध्रुव वाले हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, याद रखना है। किसी तत्व के परमाणु दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो आप बताओगे 8। दूसरे में 8, पहले में 2 हो सकती है, तीसरे में भी 8 होगी, और चौथे में 32 होगी। 2 8 8 18 18 32 32 याद कर लेना है। किसी परमाणु की संख्या 6, परमाणु भार 20 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, याद रखना। तो उसका उत्तर 6 हो जाएगा। नाभिक में परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A, और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो आप बताओगे प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो आप बताओगे परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। 92 यूरेनियम 235 प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु संख्या ही प्रोटॉन, ये पहले वाला ही प्रोटॉन होता है, इसके पीछे वाला क्या होता है, इसे इसको ऐसे लिखना था 92 यूरेनियम 235। ये है परमाणु क्रमांक और ये है परमाणु भार। अब चलते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों, देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होती है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, तो 11 आपको निकला है पहला वाला, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे याद करेंगे, यदि हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लेते हैं, 11 घटाइए, देखिए कितना बचा, तो आप बताओगे 12 बचा। तो हमको क्या न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दें, यदि हम परमाणु क्रमांक घटा दें तो हमको इलेक्ट्रॉन संख्या 12 मिल गया। अब आपको बता दें प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के इक्वल होती है। देखिए क्या क्या बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, और बता दूं प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉन दोनों, ये तीनों बराबर होते हैं, तो आपको बता दो इसका भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए 92 यूरेनियम 235 प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो अब प्रोटॉन यहाँ न्यूट्रॉन पूछा था, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ कितना हो जाएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो 238 में 92 घटाओगे कितना आएगा, 146 आ जाएगा। चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार में संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन का क्या है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व परमाणु भार भिन्न होता है। किसे नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी है, तो 10 की घात -10 होता है, यहाँ पर 10 की घात -10 मीटर आपको याद रखना है, और बराबर क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉन होता है। चलते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 18 है, तो प्रोटॉनों की संख्या बता दूं कितना होता है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव बराबर होती है, और परमाणु संख्या सदैव बराबर, ये आपको याद रखना है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, आपको बता दूं 2 है। यदि प्रोटॉन की संख्या 2 है तो परमाणु भार द्रव्यमान संख्या, तो 2 × 2 कर दिया जाए, सम संख्या है तो इसका विषम होता, यदि ये 2 की जगह 3 होता तो 3 × 2 और +1 कर देते, कितना हो जाता, तो होता 7 होता। यदि सम संख्या तो 2 का गुणा करने से क्या निकलता है, परमाणु भार निकलता है। विषम संख्या यदि हो तो 2 से गुणा करके +1 करना रहता है, ये आपको याद रखना है, ये जुगाड़ है। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जिस धातु के पतले पत्र का अल्फा के कणों की बौछार की थी, तो अधिकांश अल्फा कण जो है धातु के पन्नी के बिना विक्षेपण किए पार कर गए थे। चलते हैं। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि धातु अधातु हैं, उपधातु हैं। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती, तो नाभिक के द्रव्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या पे। चलते हैं। नेक्स्ट है
रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकरल ने की। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो बताओगे क्यूरी होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं प्यारे साथियों? तो आप बताओगे अल्फा, बीटा तथा गामा कण उत्सर्जित करते हैं। अल्फा बीटा की खोज आप बताओगे रदरफोर्ड ने किया था। गामा की खोज हेनरी बैकरल ने किया था, ये आपको याद रखना है। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज किया था? तो बताओगे इसमें गामा किरणों की जगह रदरफोर्ड की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ आपको याद हेनरी बैकरल याद कर लेना है, ये गलत हुआ है। अल्फा किरणें क्या है? H++ आयन देती हैं। बीटा किरणें क्या है? ऋणात्मक आयन देती है, ये आपको याद रखना है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बताओ, ये गलत है। इसमें जो है इसमें क्या होता है? गामा किरण में कोई आवेश नहीं होता, नो आवेश, इसमें गलत लगा हुआ है। गामा किरणें क्या होती हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ युक्त किरणें होती हैं। चलते हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला क्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों के अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ बोरान का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें बनते हैं? तो बताओ प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। वायु क्या है? तो बताओगे वायु मिश्रण है। अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक। अमोनिया क्या है? तो आप बताओगे एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। हीरा क्या है? तो प्रकार का तत्व है। दुनिया का सबसे कठोर तत्व कौन सा? आप बताओगे हीरा है। जल एक यौगिक है, क्योंकि जल क्या है? रासायनिक बंधों से जुड़े दो विभिन्न तत्व, जिसे आप जानते हो H2O, दो विभिन्न तत्व हैं रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाया जाए तो क्या कहलाते हैं? मिश्रण। समान अनुपात में मिलाया जाए तो क्या बनता है? तो आप बताओगे यौगिक बनता है। ऐसे तो जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाया जाता है तो क्या कहलाते हैं? तो बताओगे उपधातु कहलाते हैं। विरंजक चूर्ण है, तो आप बताओगे विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने जो है क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना था। बारूद क्या है? बारूद एक मिश्रण है। चलते हैं। यह वैज्ञानिक जिसने पशुओं की सिद्धांत की खोज किया था? तो आप बताओ प्रमाण सिद्धांत। आप बताओ जॉन डाल्टन ने प्रमाण सिद्धांत। प्रमाण के नाभिक में कौन सा कण होता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रमाण देखिए आवेश का मात्रा क्या होता है? बताओ कूलाम होता है। प्रमाण विद्युतता क्या होते हैं? तो प्रमाण विद्युतता उदासीन होते हैं। देखिए 11 यहाँ पर लिखना था, 11 Na 22 में एक बीटा के उत्सर्जन से, एक बीटा से उत्सर्जन करने से कितना? तो आप बताओगे क्या कौन सा पदार्थ बनता है? तो बताओगे मैग्नीशियम बनता है, क्योंकि एक बेटा निकलने पर आप जानते हो क्या? तो एक अल्फा कण निकलने से तो आप बताओगे किसमें उसके प्रोटॉन की संख्या प्रमाण क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाए तो आप बताओगे मैग्नीशियम बन जाता है। चलते हैं। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ को मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियो पदार्थ का क्षारण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? बताओ। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस। पास से प्रोटॉन, पास से प्लस। भाग का क्षय होने में समय लगता है तो आप बताओगे 8 महीने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है, इसको काट लीजिएगा। इसमें क्या लिखना चाह रहा था ये लिखा ही नहीं है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो बताओ यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। चलते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण करता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण करता है। परमाणु बम की खोज किसने किया? तो ऑटो हान ने किया था। देखिए अणु बम का ऑटो हान ने किया था। परमाणु बम का खोज यहाँ पर गलत दिखा। अणु बम का खोज, परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो आप बताओगे ओपेनहीमर ने किया था। किसने? ओपेनहीमर। जबकि अणु बम का खोज किसने किया था? तो आप बताओगे ऑटो हान ने किया था। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र का सिद्धांत का विखंडन काम करता है तो आप बताओगे परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन सिद्धांत पे कार्य करता है। जबकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आती है किसके द्वारा? तो आप बताओगे संलयन के द्वारा। किस प्रकार की अपक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो बताओ विखंडन प्रक्रिया द्वारा जो होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो आप बताओगे नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का कार्य करता है? तो भारी जल जो है मंदन का। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है किसके? परमाणु बम में ऊर्जा को मुक्त करने के लिए जो है विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। कोबाल्ट 6 में कौन जो आप जानते हैं चिकित्सा में प्रयुक्त होता है? तो गामा किरणें पाई जाती है इसमें। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे अनियंत्रित है। देखिए
जबकि परमाणु बम जो है नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया पर आधारित है। एक रेडियो पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है तो उसका अभिप्राय यह है कि उस पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 10 दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसमें भारत में बड़े भंडार में पाया तो थोरियम जो है भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर किसे तो समृद्ध यूरेनियम के लिए जाना जाता है। कार्बन डेटर से क्या होता है, जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्नता की संख्या की उपस्थिति के कारण होता है तो बताओ न्यूट्रॉन की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। किसी परमाणु की नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं तो बताओ कि रेडियो सक्रिय कितने हैं, तो आप बताओगे हाइड्रोजन के 1H1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक, तीसरा समस्थानिक जो है ट्राइटियम है। ये क्या है तो बताओगे एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। चलते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक की बात हो चुकी है। सर्वाधिक संख्या समस्थानिकों की संख्या किसके पास है तो बताओ पोलोनियम की खोज किसने किया था तो बताओ मैडम क्यूरी ने पोलैंड देश के नाम पे पढ़ा है। पोलोनियम समस्थानिक कितने तो बताओ 27 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं, समान संख्या के न्यूट्रॉन जो है आइसोटोन कहलाते हैं। वह आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं तो बताओगे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं बताओ बीटा किरण के उत्पन्न में जो है संभारिक उत्पन्न होते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण की चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों को प्रयुक्त होता है। उसमें कौन सी तो बताओ गामा किरणें निकलती हैं। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया, कोबाल्ट 60 द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या कर देता है तो बताओ प्रोटॉन देता है, ये याद रखना। जबकि क्षार के बारे में, क्षार को ही भस्म कहा जाता है परीक्षण के लिए। किसका, क्षार या अम्ल के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर किसका बनता है, कवक तथा शैवाल का बना होता है, लाइकेन का बना होता है कह सकते हो। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं तो बताओगे, भस्म को क्या कहा जाता है तो बताओ क्षार कहा जाता है। पीएच का निर्धारण किसने किया था तो बताओ सोरेनसन ने किया था। सभी अम्ल घुलकर क्या प्रदान करते हैं तो बताओ H+ आयन करते हैं, जबकि क्षार जो है OH- आयन देते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है बताओ खारा होता है। चलते हैं, किसी पदार्थ के एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है बताओगे, पीएच क्या होता है तो 7.4 वैसे होता है, नहीं तो वैसे ये लिखा इसको मान सकते नहीं 7.4। रक्त तथा आंसू का पीएच मान दोनों का 7.4 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का पीएच मान कितना 6.6 होता है। चलते हैं, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं तो सामान्य लवण कहलाते हैं। जल में सामान्य लवण को घोल में क्या कहलाते हैं तो बताओगे सोडियम के धनात्मक आयन या क्लोरीन के ऋणात्मक आयन कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समान लवण जैसे आप देखते हो Na+ होता है और Cl-, यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं तो साधारण नमक बनाते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है तो बताओगे हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन क्या है तो बताओ क्षारीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2O और NaOH भरी परखनलियों के विलयन को विभेद किया जा सकता है तो बताओ लाल लिटमस द्वारा विभेद किया जा सकता है। H2CO3 कैसा लवण है आप बताओगे अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो बताओ Na2CO3 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि उसमें क्या होता है तो बताओ लवण में होता है हाइड्रोलाइसिक होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका क्या होगा दाब, आयतन कम करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा दाब बढ़ जाएगा। चलते हैं, आप एक गैस को ज़्यादा कंप्रेस करोगे, जैसे आप कंप्रेस करके उसमें सिलेंडर में भर दिया तो खोलोगे तो तुरंत ब्लास्ट कर जाता है, तो उसका क्षेत्रफल कम कर दोगे, आयतन कम कर दोगे तो वो प्रेशर ज़्यादा। समान ताप पर गैसों को समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है या किस नियम पर आधारित तो बताओ अवोगाद्रो संख्या परिकल्पना पर आधारित है। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था, गैसों का विसरण गैस से ग्राह में याद करें। वायु से हल्की कौन सी गैस है तो बताओ अमोनिया जो है वायु से भी हल्की गैस है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व कितना होता है तो आप क्या बताओगे 2 गुना होता है, याद कर दो। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं के विभिन्न गैसों के समान
आयतन किसकी संख्या समान होती है? बताओ, अणु की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है गैसीय समर PV बराबर nRT किसको सूचित करता है? तो 1 मोल गैस को सूचित करता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो बताओ, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आप बताओगे आइसोथर्मल्स कहलाती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब वह तापक्रम कितना होता है? यहाँ पर शून्य आता है, तो यहाँ पर ये गलत है, -273 डिग्री सेल्सियस यहाँ करना है तो करेक्ट हो जाएगा, वो गलत दिखा हुआ। यहाँ 0 पीछे हटा दे तो सही हो जाएगा। यहाँ पर 200 0 हटा के यहाँ 10 ऊपर 0 लगा दिया जाए। परम शून्य ताप क्या है? तो -273 और यहाँ पर 0 लगना था लेकिन ये यहाँ लग गया है। चलते हैं। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। परम शून्य ताप या न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। परम शून्य ताप का मान क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है, या 0 केल्विन कह सकते हो इसी को। चलते हैं। वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप बताओगे ईंधन कहलाते हैं प्यारे साथियों। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस की गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो बताओगे प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस कैसे बनता है? तो बताओ CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 को मिला देते हैं तो क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस बनता है। यदि कहा जाए जल गैस कैसे बनता है? तो CO प्लस H2 को जब मिला दिया जाए तो जल गैस बनता है। चलते। अब खाना पकाने वाले LPG सिलेंडर में कौन सी गंधयुक्त गैस मिलाई जाती है? मिथाइल मर्केप्टाइड, जिससे गंध आए और दुर्घटना से बचा जाए। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? CO2 और मेथेन प्लस CO2 दोनों मिला के क्या बनता है? कार्बन। और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन भी रहता है इसमें, ऐसे याद कर सकते हैं। तीनों मुख्य क्या होता है? मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के नाम से, ये धान के खेतों में पाया जाता है, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में पाया जाता है। LPG का मुख्य रूप क्या है? तो बताओगे ब्यूटेन है। और सेकेंडरी घटक क्या है? तो बताओ ब्यूटेन तथा प्रोपेन, आप याद कर सकते हो। LPG का पूरा नाम क्या है? तो LPG यहाँ लिखा लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का। CNG का क्या है? तो इनमें CNG लिख रहा है, तो CNG कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में CNG में पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है? तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन ईंधन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कौन सा? तो पता प्रणोदक है। चलते हैं। कोयला विभिन्न किस्मों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बताओ। एंथ्रासाइड में सबसे अधिक होती है। सबसे कम किस में होती है? तो आप बताओगे पीट कोयला में सबसे कम होती है। सबसे घटिया कोयला भी पीट कोयला, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो बताओ लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। चलते हैं। पेट्रोल में लगने वाली आग किस प्रकार से बुझाई जाती है? तो झाग द्वारा बुझाई जाती है। अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? बताओ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सी है? तो बताओ हाइड्रोजन ईंधन है सबसे अच्छी गैस, जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। प्रोड्यूसर गैस कैसे देखी बात हुई? CO प्लस N2 और जल गैस CO प्लस H2। जल में H2 होता तो ऐसे आते, जल में H2 तो रहेगा ही। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आप बताओगे द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग जो है नोदक के रूप में, रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। चलते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे वर्जीलियस ने। और प्रोटीन की खोज भी वर्जीलियस ने ही किया था। उत्प्रेरक बुश जो उत्प्रेरक की गति को क्या कर देता है? घटा देता है, उसे उत्प्रेरक बुश कहते हैं। जो बढ़ा देता है उसे रोधक, उसे जो है उत्प्रेरक कहा जाता है। चलते, बढ़ाने वाला उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट है जैविक उत्प्रेरक कौन सा? एंजाइम तथा हार्मोन, ये क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका? निकिल का प्रयोग किया जाता है। किसका हाइड्रोजनीकरण में? किसका? निकिल का। गैस का हाइड्रोजन का गैस का प्रयोग करते हैं। धातु निकिल। शीश प्रकक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किसका किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज एलोन। देखो जाइमेज एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में के संपर्क विधि का उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो मतलब प्लेटिनम चियोड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया उत्पादन की हाइबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो मोबिलिटम जो है अमोनिया के हाइबर विधि में प्रयोग किया जाता है। मोबिलिटम का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो क्या बदलता है? तो संक्रिय ऊर्जा प्रस्तुत करता है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबेरिनियन ने किया था। कौन सा त्रिक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था? आपको याद रखना है। चलते हैं। तत्वों के यौगिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम किसने दिया था? परमाणु भार के तो मेंडलीफ ने दिया था, जबकि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन ये बात किसने बताया था? तो मोजले ने बताया था। इनके शिष्य थे।
अक्रिय तत्व का समूह का सिद्धांत किसने, तो आप बताओ, होते शून्य समूह कहा जाता है इसे। चलते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्यतः गुणधर्म क्या होते हैं, तो बेसिक यानी एसिटिक, बेसिक और एसिटिक। तीसरे वाले क्या होते हैं, बेसिक यानी क्षारीय होते हैं, जबकि चौथे समूह के जो है आवर्त सारणी वाले चौथे समूह के तत्व क्या होते हैं, एसिटिक यानी अम्लीय होते हैं। किसी समूह के तत्वों की सिक्का धातु, तो फर्स्ट बी को है सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, शून्य समूह में रखे गए तत्व क्या है, निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी, ओस्मियम। सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे लिथियम हो जाएगी। लेकिन सबसे हल्का तत्व कहा जाएगा तो आपको हाइड्रोजन ही बताया। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो बताओगे ऑक्सीजन है। मानव निर्मित तत्व कौन सा होता है, कैलिफोर्नियम मानव निर्मित तत्व है, और पोलोनियम भी मानव निर्मित तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सड़क पर रोशनी पे जो लैंप लगा होता है वो बताए किसका होता है, तो आप बताओगे सोडियम का बना होता है, जो पीला वाला लैंप होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बेकिंग सोडा का आप बताओगे NaSCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कैसे, खाना बनाने वाली बाइक होती है, जबकि धोने वाले को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। Na2CO3 होता है धोने वाले सोडा का नाम, Na2CO3 × 10H2O होता है धोने वाले सोडा का। साधारण नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कहा जाता है इसे, NaCl। सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है, तो आप क्या बताओगे, सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। खाने योग्य नमक किसका, मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बना हुआ होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अभी बात बेकिंग या खाने वाला सोडा। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, बताओगे सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है। MgOH का होल टॉयज होता है, MgOH का होल टॉयज इसका सूत्र होता है, इसको याद रखना है आपको। पर्णहरित के रूप में धातु संगठन कौन है, तो पर्णहरित बताओ मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल बनाने में कौन सी धातु सहायक है, तो बताओ मैग्नीशियम सहायक है। परत अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। चलते हैं, यदि मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः किससे, मैग्नीशियम सिलिकेट से निकाला जाता है। यदि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा, क्योंकि इस आप जानते हो कि निष्कर्षण की विधियां बहुत अधिक खर्चीली होती हैं। भारत में एल्युमिनियम का उपकरण की स्थापना हेतु न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होनी चाहिए, तो विद्युत की उपलब्धता होना चाहिए था। अस्थियों तथा धातुओं में कौन सा, कैल्शियम फास्फेट जो है मौजूद होता है। चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOH का, देखिए प्लास्टर का POP की बात कर रहा है, CaOH का होल टॉयज नहीं, यहाँ पर फिर से CaSO4 × ½ H2O होना चाहिए, तो यहाँ सब गलत लिखा हुआ, ½ H2O आपको बताना है, ½ H2O, CaSO4 का होल टॉयज × ½ H2O होना चाहिए था। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 × MgCO3 होता है। प्लास्टर का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट होता है। अग्निशमन वस्त्र किससे, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो बताओ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। एस्बेस्टॉस किससे बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से एस्बेस्टॉस बनता है। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो बताओ बुझे हुए चूने से क्लोरीन को गुजार कर। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, बताओगे लोहा उपस्थित होता है, इसी कारण से लाल होता है। चलते हैं, पृथ्वी में भूगर्भ का दूसरा सबसे पाया जाने वाला तत्व कौन सा, तो बताओ लोहा। पहले नंबर पर एल्युमिनियम। जंग रहित लोहा बनाने के लिए कौन सा, क्रोमियम मिलाया जाता है। जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O × H2O होता है। चलते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो आप बताओगे निकल बनाई जाती है। चलते हैं, कौन से तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात क्या है, इस्पात बनाता है और उच्च प्रतिरोध कर सकता है, जिससे उच्च कठोरता और उच्च अपघर्षणता उत्पत्ति। आप बताए क्रोमियम जो है जंग रहित भी बनाता है और कठोर भी बनाता है। कांच क्या है, एक प्रत्याश ठोस है, अतिशेषित द्रव है, कह सकते हो एक प्रकार अतिशेषित यानी सुपरकोलेंट है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो बताओ क्रोमियम मिलाया जाता है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो बताओ इस्पात जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ, मतलब किस पर खींचा जा सकता है, तो बताओ इस्पात हो सकता है। गैल्वेनिकृत लोहा पर लेप रहता है, तो जिंक का रहता है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी, तो बताओ अनिलन प्रक्रिया अपकारी है, नहीं बता रहे हैं, तो अनिलन जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस तरह पूछा गया उसी तरह रख दिया गया था। किसी पदार्थ में
लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड जो लगा देंगे तो रक्त जो कटा रहता है बहना रुक जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबो हड़प्पा वासियों ने किया। पेयजल में किसकी सांद्रता अधिक अनुपात कितनी होती है, तो आप बताओगे कापर का, तो 2.0 होती है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है, तो तांबा में जो है बाहर रखने पर उसमें हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट जमा होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो कापर है। जबकि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताओगे पारा होता है। सोने में आभूषण बनाने में समय कौन सी धातु मिलाई जाती है, तांबा धातु मिलाई जाती है। नीला तोता होता है कापर सल्फेट CaSO4 होता है, CaSO4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ कि कापर सल्फेट में का प्रयोग किया जाता है। इस्पात व आयरन एवं जिंक की पतली परत का लेपन अभियसत लेपन ऐसे को गल्फनाइजेशन कहा जाता है। चूहे मारने की दवा क्या है, तो बताओ जिंक सल्फेट है। नेक्स्ट है रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है, तो बताओ जिंक फॉस्फेट होता है। सर्वोत्तम विद्युत का चालक क्या है, तो बताओ चांदी है। चांदी के बर्तन में कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी का सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण होता है। देखिए एक एक चीज़ क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें प्यारे साथियों। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व को सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का प्रयोग किया जाता है। AgI सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, सोना और तांबा, और ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाई। सबसे अधिक लचीली जिसे पेट कर पत्थर बनाया जा सकता है लंबा, तो आप बताओगे सोना को। 1 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर की तार बनाई जा सकती है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, तो बताओगे इस धातु सर्वाधिक भारी इसमें है ही नहीं है, ओस्मियम होना चाहिए था। चलते हैं, सोना नहीं है। हॉलमार्क के चिन्ह को किन उत्पादों पर लगाया जाता है, तो स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क लगाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और 78 कैरेट बताओ 75% होता है। कैसे इसको आप बताएंगे, 18 गुणे कुल कितने कैरेट होते हैं, 24 कैरेट इंटू 100 करोगे तो काट पीट के कितना आ जाएगा, तो बताओगे 75 आ जाएगा। अब यही कहता 16 कैरेट का कितना, तो तब भी 24 इंटू 100 करके आप निकाल सकते थे। चलते हैं, मिनी माता रोग किसकी, तो बताओ पारा के। क्विक सिल्वर के नाम से आप जानते हो पारा या मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना था। कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होता है, तो बताओ पारा होता है। किसी अमलगम के एक घटक सतह क्या होता है, मरकरी। अमलगम किससे बनता है, तो मुख्य घटक होता है मरकरी ही होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन के साथ साथ जो है मरकरी वेपर भरा जाता है। सिंदूर क्या है, तो HGS जो है सिंदूर का सूत्र होता है। लाल सिंदूर का क्या होता है, तो बताओ Pb3O4 होता है लाल सिंदूर का, ये आपको ध्यान रखना है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र मर्क्यूरस सल्फाइड होता है। बड़े शहरों में धातु का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ सीसा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया था, बताओ सीसा का। 7 से संचायक, 7 से सीसा याद कर। तो रेड लेड लाल जो है सिंदूर Pb3O4 अभी बात हो चुकी है। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा टाई रोग हो जाता है। वायुयान के निर्माण में कौन सा पैलेडियम नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु रोशनी बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का प्रयोग जो है बल्ब के रूप में किया जाता है। बल्ब में किया जाता है, जो तंतु होता है लगा होता है बल्ब का, उसमें फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका, देखिए बात हो चुकी है, टंगस्टन का। राजस्थान में डेगाना किसके लिए जाना जाता है, डेगाना जो है टंगस्टन के लिए जाना जाता है। डेगाना टंगस्टन, टेगाना आप याद कर लीजिए तो भी आप लगा सकते हैं। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, तो बताओ जर्मेनियम प्रयुक्त होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य कौन करता है, तो बताओ यूरेनियम जो है कार्य करता है। येलो केक के नाम से किस वस्तु को सीमा पार तस्करी की जाती है, तो बताओ यूरेनियम ऑक्साइड की तस्करी की जाती है। मोनाजॉइड बालू कौन सा, तो बताओगे थोरियम है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज किया था, मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम का खोज किया था। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों में महत्वपूर्ण, तो बताओ जर्मेनियम। परमाणु में न्यूक्लियस में पाया जाने वाला मूड का कौन सा है, तो आप बताओगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलते हैं, लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन से तत्व का बताओ पोटेशियम का निर्माण किया जाता है। प्याज और लहसुन में क्या गंध के लिए पोटेशियम जिम्मेदार होता है। चलते हैं, शुष्क सेल या ड्राई सेल ध्रुवता कार्य क्या करते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का कार्य करते हैं।
लवणों के आतिशबाजी में किसका प्रयोग? स्ट्रोंशियम तथा बेरियम। स्ट्रोंशियम क्या करता है? देखिए बेरियम हरा रंग प्रदान करता है, जबकि स्ट्रोंशियम जो है लाल रंग प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। रेडियोधर्मी तत्व जिसमें भारत वर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, मतलब थोरियम का भंडार पाया जाता है। मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। सीमेंट का मुख्य घटक आप बताओगे? चूना पत्थर होता है। किस धातु में प्राप्त है? तो बॉक्साइड एस का। तो एल्यूमिनियम को जो है किसका? एल्यूमिनियम का एस जो है बॉक्साइड है। कल्पमम फास्ट ब्रीडर में समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया था। फैक्ट्री जो है रक्त के थक्का को है स्कंदन में तो थक्का जमा देता है। मोती के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट या पर्ल्स के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। माणिक तथा नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। शुष्क सेल किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में कार्य करता है? तो अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड के रूप में। नेक्स्ट देखिए फिर समृद्ध यूरेनियम होता है, तो आप इसका बताएं। प्राकृतिक यूरेनियम जिनमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप के घटक के कृत्रिम रूप में बढ़ाया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो आप बताओगे बेकिंग सोडा होता है। मसाला या मोर्टर किसका बना होता है? तो आप बताओगे जिप्सम का बना होता है। मसाला जो घर में बनते हैं तो उसे मोर्टर या जिप्सम का बना होता है। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो बताओ सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। देखिए दोबारा रिपीट हुआ है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो बताओगे नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी तत्व सम्मिलित है? तो आप बताओगे क्रोमियम, लोहा क्रोमियम। ये लोह की जगह लोहा क्रोमियम तथा कार्बन का प्रयोग किया था स्टेनलेस स्टील में। जिंक सल्फेट को आमतौर पर क्या कवकनाशी के रूप में जाना जाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक क्या है? एलॉय है। एक कापर, जिंक तथा निकल मिलाया जाता है। चलते हैं। कठोर स्टील में कितना? 5 से 1.5% कार्बन पाया जाता है। माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो माणिक तथा नीलम जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, याद रखना है आपको। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बताओगे बॉक्साइड होता है। ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो आयरन ऑक्साइड का बना होता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो आप बताओगे धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। शीशी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है? बताओगे शीशे की रेड, जिसे शीशा कहा था, शीशा पेंसिल या लेड पेंसिल में शीशा की मात्रा क्या होती है? 0। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वही बात हो गई है। बात है इसमें देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का अनुक्रम क्या है? सबसे अधिक क्या होता है? तो बताओ चूना। उसके बाद क्या होता है? SiO2 यानी सिलिका, फिर क्या पता है? एल्युमिनियम, फिर जो है फेरिक ऑक्साइड। इनका क्रम भी यही है, सही क्रम दिया हुआ है। पोर्टलैंड सीमेंट का जिप्सम मिलाने की मदद करता है, तो सीमेंट को शीघ्र जमने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में तो बताओ शीघ्र जमाने के लिए जो है सीमेंट मिलाया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए किस मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृतिका के यानी मिट्टी के। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ मूर्तियों के पदकों को निर्माण के लिए वैज्ञानिक, जबकि पीतल बर्तनों एवं वैज्ञानिक उपकरणों को काटजों में बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों तम्रयुक्त मिश्र धातु हैं तथा इनकी रासायनिक संरचना में अंतर है, तो आप क्या बताओगे? पीतल, जस्ता और किसमें? पीतल, जस्ता और कांसे और टिन के अतिरिक्त अंश मिलाए जाते हैं इसमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं? कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर यानी POP। चलते हैं। जस्ते से एक बर्तन में विद्युत लेपन की विधि है, तो पता बर्तन में ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव में बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। सोने को घोला जा सकता है, तो एक्वारेजिया में एक्वारेजिया बनता कैसा है? तो बताओ नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HCl प्लस HNO3, 3 HCl प्लस HNO3 मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? तो एक्वारेजिया बन जाता है, इसमें सोना घुल जाता है। मायोग्लोबिन कौन सी धातु में पाया जाता है? तो बताओ लोहा में। पदार्थ की आणु शक्ति का संबंधित नहीं, तो बताओ क्रोमियम से संबंधित नहीं है। मिश्र धातु नहीं है, तो बताओ तांबा मिश्र धातु नहीं, एक प्रकार का तांबा क्या है? तत्व है, धातुएं तत्व है। फ्यूज तार किससे बनता है? तो फ्यूज तार जो है किससे? टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनता है फ्यूज तार। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु रेल के डिब्बे और पुर्जे बनाने में काम आता है? तो एल्युमिनियम से बनाया जाता है। स्वचालित वाहन निर्यातक सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक कौन है? तो बताओ लेड है। पीतल कौन सी? पीतल कैसे बनता है? तो बताओ तांबा तथा क्या याद करना है? पिताजी आपको याद रखना, पिताजी। जैसे पी से पीतल और ता से तांबा, जा से जंग आपको याद कर लेना है। चलते हैं। या जस्ता इलेक्ट्रॉनिकी और सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः
कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है सोल्डर में। सीसा तथा टिन मिलकर सोल्डर बनता है। धातुएं सुचालक किसमें होती है? किसके कारण से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है सुचालक होती हैं। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन से यौगिक आमतौर में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो बताओ सुहागा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है। चलते हैं, चुंबक बनाने में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ एल्निको मिश्र धातु का प्रयोग जो है अच्छे चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है। कांच का गहरा नीला रंग किसके? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसा असदलेपन या गल्वनाइजेशन क्या है? तो लोहे पर जस्ता चलाने की प्रक्रिया क्या है? असदलेपन का। यूरेनियम में रेडियो एक्टिव विद्युत में फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो बताओ कि सीसा बनता है। याद रखना है प्यारे साथियों इन सबको। बंगाल भी बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है किससे? तो बताओ कि आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। जल में आर्सेनिक की अनुमतः ऊपरी सीमा क्या है? तो बताओ 5 mg प्रति लीटर होता है। कांच होता है क्या? तो मतलब कांच एक है अतिशीतित द्रव। लेंस किससे बना होता है? फ्लिंट कांच से बना होता है। चलते हैं, पायरेक्स कांच में अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न से किस क्या उत्तरदायी है? तो आप क्या बताओगे? बोरक्स जो है पायरेक्स कांच बनाने में उत्तरदायी है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने की किस प्रकार की कांच का प्रयोग करते हैं? तो रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चन है इसमें। फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग जो है का गुणधर्म होता है? तो बताओ रजत ब्रोमाइड का होता है। शुद्ध जल क्या होता है? आप बताओगे उदासीन होता है। याद रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना? आप बताओगे 7 होता है। शुद्ध जल नमक दोनों का पीएच मान जो होता है 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो बताओगे 180 mg होता है। रट लेना इसको। 1 mg का कितना होता है? 18 होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 40 लिखा है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्चतम क्वथनांक के कारण होता है। हाइड्रोजन अबंधन के कारण होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। पानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट है, पानी के नमक मिलाने पे पानी का क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताओगे नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। चलते हैं, क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जबकि हिमांक घट जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जल क्या होता है? कीटाणु रहित बना देता है। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो बताओगे आसवन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी? तो आप क्या बताओगे? अस्थायी कठोरता किसके कारण से? तो आप बताएंगे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसमें? न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है? कम कर देता है। भारी जल से अभिप्राय क्या है? क्या होता है? विवाहित जल या डेटोरेटेड वाटर होता है। भारी जल का मतलब होता है, भारी जल वह है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है, उसे बोलते हैं भारी जल लेते हैं, यानी कि H का स्थान D ले लेता है। भारी जल का प्रकार क्या है? तो बताओ मंदक के रूप में किया जाता है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? तो बताओगे अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन था? बताओगे कार्बन है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो बताओ कार्बन के अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट है। पेंसिल का लेड है, आप बताओगे ग्रेफाइट है। चलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया था। रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण करता है? जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कौन करता है? तो बताओगे कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए प्रयोग कौन किया था? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया था कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने के लिए। भूरा कोयला किसे कहता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। सामान्य किस्म का कोयला बताओ बिटुमिनस कोयला। देखिए अच्छे क्वालिटी का कोयला कौन सा? तो बताओगे एंथ्रासाइट को अच्छे क्वालिटी का कोयला के नाम से जाना जाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस क्या है? तो बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में लाई जाती है। रात को पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रात में निकलता है। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड जबकि आग लगाने में ऑक्सीजन आवश्यक होता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें चूने के पानी में रखते हैं दूधिया हो जाता है। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? बताओगे कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने स्पंजी और कोमल हो जाती है क्योंकि उसमें CO2 जो है रोटी को स्पंजी बना देता है। याद रखना है। कौन सी
गैस पौधे के प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है पौधे पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आईसी चिप प्राय बनाए जाते हैं किसके, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। क्वार्टज किससे बना, तो कैल्शियम सिलिकेट से क्या बनता है, क्वार्टज बनता है। विभिन्न प्रकार का कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक क्या है, तो आप बताओगे सिलिका है। वायुमंडलीय हवा में प्रचुर घटक कौन सा, तो बताओ नाइट्रोजन है। क्रायोजेनिक द्रव क्या है, तो बताओगे द्रव नाइट्रोजन क्रायोजेनिक द्रव है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है NO। चलते हैं, N2O कहीं कहीं लिखा है तो उसको गलत समझिएगा। प्रकाश के रासायनिक धूम कोहरे बनने समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO निकलता है, धूम कोहरा जब बनता है उस समय। तड़ित के कारण प्रतिक्रिया होती है नाइट्रोजन, तड़ित आप देखते हो कि बादल तड़कते हैं तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, यही NO की बात कर रहा हूँ। जब बिजली चमकता है तो उस समय भी NO ही निकलता है। नेक्स्ट है, सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक जो है बहुत उपयोगी पाया जाता है जब वह शरीर की कोशिका के उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है। इसके आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हो, वियाग्रा को विकसित है। इसकी खोज वैज्ञानिक 1998 में का औषध विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड से किया जाता है, इसका बनाया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको, तो आप बताओगे N2O को या नाइट्रस ऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा NO2 तथा SO2 से होती है। किसके कारण से स्टोन कैंसर, तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर हो जाता है, यानी पत्थरों का रंग बदल जाता है कह सकते हैं। गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। दमा बीमारी क्या है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं। अस्पतालों में जो है कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के दिया जाता है। मानव अस्थि का मुख्य घटक क्या है, तो फास्फोरस है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्या है, तो अब नाभिकीय संलयन है। यह भरपूर होता है किसमें, फास्फोरस में। दिया सलाई में क्या है, लाल फास्फोरस का। हड्डियों दांतों में लगभग 50% क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस। प्यारे साथियों, वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो का क्या होगा, लाभ उठा पाएंगे। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओगे PH3 का प्रयोग किया जाता है। यानी अमोनिया का एक गुण कौन सा है, तो इसमें जलीय विलयन क्या होता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। जल का अस्थायी घुलनशील क्या होता है, अमोनिया जो है घुलनशील होता है। घरेलू प्रशीतक में कौन सा, प्रशीतक मतलब फ्रिज में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से निकालने वाला धुआं क्या होता है, अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में निकलता है। एक अज्ञात गैस जो शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल को लाल ट्रीटमेंट को नीला कर देती है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र बनाती है। यह अज्ञात गैस का उसके अमोनिया NH3। ऑक्सीजन का ओजोन एलोट्रॉप क्या है, तो आप बताओ एलोट्रॉप है। चलते हैं नेक्स्ट, ओजोन का क्या सूत्र होता है, तो बताओ O3 होता है। चलते हैं, या एलोट्रॉप को समस्थानिक भी कहा जाता है। कौन सी पायरो गैलोल के क्षारीय विलयन के गुजरने के बादामी घोल बन जाता है, तो बताओ ऑक्सीजन से बन जाता है। कौन सी गैस ओजोन परत को अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, क्लोरो CFC जो है। सुपरसोनिक वायु विमान समताप मंडल में पदार्थ को विसर्जित करती तो NO करती है, कौन सा, NO। चलते हैं, सूर्य के विकिरण में परावैंगनी प्रकाश की किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल नहीं पहुंच पाता, तो क्या बताओ, ओजोन के। पृथ्वी की सतह के ऊपरी ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती, तो परावैंगनिक किरणों से। रबड़ को वल्कनीकरण करने के लिए किसका होता है, सल्फर मिलाकर जो है गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन कहते हैं। इसी से रबड़ को क्या ठोस बनाया जाता है। चांदी के पात्रों में काला पड़ जाना वायुमंडल की किस गैस की उपस्थिति के कारण, तो बताओगे H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस वायुमंडल में जलीय अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो बताओ सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा
क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रसायनों को सम्राट के या राजा किसे कहा जाता है? रसायनों को सम्राट या रसायनों का राजा या कहते हैं गंधक का अम्ल किसे कहा जाता है? बताओगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो बताओगे H2SO4 होती है। H2SO4 याद करके रखना है आपको इन सबको। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन कहा जाता है? मूल रसायन H2SO4 को कहा जाता है। एक कार बैटरी में किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। बैटरी में कौन सी? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कहीं पर भी इस बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया था, अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तनुगंधक अम्ल, गंधक का अम्ल में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? तो आप बताओगे कार्बन प्राप्त होता है। क्लोरीन है क्या? संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा मिलाना ही क्या कहता है? क्लोनाइजेशन कहलाता है। क्लोनीकरण यहाँ लिखना चाहिए था। हैलोजन सर्वाधिक अपक्रिया क्या है? तो बताओ फ्लोरीन क्या है? सर्वाधिक जो अपक्रियाशील जो है हैलोजनों में गैस है। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः किस रूप में पाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड जो है के रूप में। इसमें पूरा लिखा ही नहीं गया है, तो आप इसको। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अपक्रिया किससे? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर लेता है। अक्रिय गैसों की खोज विलियम रैमजे ने किया था। चलते हैं। गहरे समुद्री गोताखोरों को श्वसन की ऑक्सीजन की तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो बताओ हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु भरे में गुब्बारों में हीलियम के हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वायु के साथ विस्फोटकों का मिश्रण नहीं बनता है। विद्युत बल्ब में अधिक प्रयुक्त किया जाता है? अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो रेडान जो है वायु में नहीं पाई जाती है। ये जो है कब आप जानते हो भूकंप के समय जो है सक्रिय होती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो बताओ जिनॉन जो है अक्रिय गैस। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा? तो बताओ रेडान है। हीरे के खनिजीय बनावट क्या है? तो बताओ कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो बताओ हीलियम भरी होती है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका का। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होता है? स्टेट में। भारी पानी की खोज किसने किया था? तो यस यूरो ने किया था। कठोर जल का कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन कहलाती है। तापीय विद्युत केंद्र का गैसीय प्रदूषक क्या है? तो आप बताओगे सल्फर डाइऑक्साइड होता है। हीरा ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो आप बताओगे अपर रूप होते हैं। वनस्पति तेल का डालडा और वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का काम आती है? तो अपचयन विधि को काम में लाया जाता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, ब्रह्मांड में पाई जाती है, यानी सूर्य में पाई जाती है कह सकती है। यदि पृथ्वी वायुमंडल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ पर तापमान क्या हो? वर्तमान से कम हो जाएगा। बैटरी में किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करने की। बैटरी में देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है। बैटरी में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। किसका? H2SO4 आपको याद रखना है, H2SO4। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का शुद्धतम रूप क्या है? बताओगे वर्षा का जल, लेकिन मानव निर्मित क्या हो जाएगा? तो डिस्टिल वाटर हो जाएगा। बीज संक्रमण के बाद जल में क्लोरीन की मात्रा को क्या अपशिष्ट क्लोरीन कहा जाता है? यानी साफ करने के बाद जो बचता है क्लोरीन उसे अपशिष्ट मात्रा कहा जाता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बेंजीन होता है। पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में? तो बताओ नाइट्रेट के रूप में। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य निस्संदेह गैस को वायु प्रदूषक के रूप में कौन सी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो हाइड्रोजन। बारूद क्या है? नाइट्रस, सल्फर तथा चारकोल का मिश्रण। चासना, बारूद चासना याद कर लीजिए। चासना, बारूद चासना। चास से क्या हो जाएगा? चारकोल, और सात से सल्फर और नास से नाइट्रोजन। इस ट्रिक के द्वारा बारूद चासना आप 4-5 बार कह लेते तो इस पूरी जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। देखिए सुपर फास्ट थी इसलिए बहुत फास्ट करवा रहा हूँ। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे निबंधक के रूप में किया जाता है। KMnO4 और H2SO4 मिलाया जाता है, भूरा धुआं निकलता है। तो यह धुआं होता है किसका? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। रबड़ में वोल्केनिक प्रयोग किसका किया जाता है? तो सल्फर मिलाकर किया जाता है। देखिए सल्फर वाला कितनी बार रिपीट हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे C6 यानी कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। सूर्य की सतह में हाइड्रोजन को दूसरा कौन सा तत्व बातायत में पाया जाता है? तो हीलियम का पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना? 71% और हीलियम का 26.5%। अन्य कितने? तो 2.5 पाए जाते हैं। एक विधि संशोधित भौम जल में आर्सेनिक का निष्कासन का प्रभावित नहीं है? तो बताओ क्वथन जो है आर्सेनिक को निष्कासन का कोई विधि नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण जो है किसके द्वारा? फ्लिंट कंच के द्वारा किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। रसायनों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। अधातुएं
विद्युतता किसकी कुचालक होती है, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कुछ सुचालक होती हैं। अच्छा, अधातुएं क्या होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बंद नहीं पाया, शिथिल बंद पाया जाता है। अधातुएं की क्या होती हैं, क्षारीय होती हैं। हीरा क्या कितने कैरेट 200 mg में मापा जाता है। फास्फोरस प्रचुरता किसमें, प्रोटीन में पाया जाता है। चलते हैं, वह कौन सा पदार्थ अतिशीतित दरों के रूप में, कांच जो है। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है, तो बताओगे सिलिका, क्वार्टज या स्फटिक जो है सिलिका का जो है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है, बताओगे हाइड्रोजन गैस। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, बताओ क्लोरीन गैस जो है उर्वरक में। सांड के वीर्य में कृत्रिम गर्भाधान के लिए कहाँ रखना चाहिए, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। अधातुएं सामान्यतः किसमें कौन सा गुण पाया जाता है, तो भंगुरता पाई। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है, इसमें बहुत आसानी टूट जाती है भंगुरता। आप देखिए कौन सी, पेंसिल का लड़े कितना आसानी से टूट जाता है। तो आप भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है, तो आप बताओगे किसका, भाप अंगार गैस यानी जल गैस को ही कहा जाता है, CO+H2 का है। पराध्वनिक विमान जो है पैदा करते पतला कर देते हैं, तो किसको, परत को जो है पतला कर देते हैं। चलते हैं, पायराइट ऐश को जलाने पर मिलती है सल्फर ऑक्साइड गैस निकलती है। हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ानाशी के रूप में, तो एक प्रकार का आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। जीवन की शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, आप बताओगे बोर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा, सेलुलोज जो है सबसे अधिक पाया जाता है। कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन या उदातीकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अभी देखिए ऊर्ध्वपातन की बात आ गई, वही जो है कपूर कैंपर की बात हो रही है। गैसोहाल मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयोग होता था। पेट्रोल तथा एल्कोहल जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, गैसोहाल या गैसोलीन कहा जाता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो उच्च क्षमता तथा आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। व्यापारिक पैसलीन किससे, तो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन किसका उत्पाद है, पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है। पेट्रोल का मुख्य संगठन घटक क्या है, तो बताओ ऑक्टेन। पेट्रोल की शुद्धता किससे, तो ऑक्टेन संख्या को गिनकर नापा जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है, तो पैराफिन मोम जो है पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। गैसोलीन के नमूने का गुणवत्ता पर पता कैसे लगाता है, तो इसकी ऑक्टेन संख्या से। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्योंकि यह पेट्रोल की हिमीभवन को रोकता है, मतलब जमने नहीं देता, ये आपको याद रखना है। कार के इंजन में को नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण का मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो बताओ मीथेन गैस होती है। गोबर गैस मुख्यतः क्या है, तो बताओगे मीथेन है। प्राकृतिक गैस में भी क्या कहेगा, तो आप बताओगे मीथेन है। वायु गैस भी कहेगा तभी आप बताओगे मीथेन है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन निकलती है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो मीथेन है। खाना बनाने वाली गैस में कौन सा, तो बताओगे मीथेन। जबकि एलपीजी में क्या है, तो ब्यूटान। खादानों में अधिकता विस्फोट होते हैं किसके, हवा के साथ मीथेन जब मिश्रित हो जाते हैं तो क्या होता है, विस्फोट होता है। रसोई गैस क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन बात हो चुकी है। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया था, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। धातु के जोड़ लगाने में कौन सी, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक या फ्रेन जो है क्लोरोफ्लोरो मेथेन है। फ्रेन क्या है, क्लोरोफ्लोरो मेथेन है। इंडियन गैस किसका मिश्रण, तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया 3000 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 जो है हाइड्रोजन से क्रिया करने लगता है, तो बताओ मीथेन हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड को जल में डालने पर क्या बनता है, तो आप बताओ एसिटिलीन बनता है। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है, हास के लिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिजली में से लगी आग बुझाया जाता है, पायरीन अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। कास्ट स्प्रिट क्या है, तो बताओ मेथिल एल्कोहल होता है। शराब में उपस्थित होता है, इथाइल एल्कोहल उपस्थित होता है। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन बुरा प्रभाव पड़ता है, तो लीवर पर पड़ता है। उन शराब त्रासदियों किनके लिए परिणाम स्वरूप अंधता आदि आती है, तो हानिकारक पदार्थ से, मिथाइल एल्कोहल से। चलते हैं, टिंचर आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, विकृत एल्कोहल क्या है, पीने के लिए ठीक नहीं होता, इसमें विषैले पदार्थ होते हैं विकृत एल्कोहल में। एल्कोहलिक खमीरण का आखिरी उत्पाद क्या होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट है, C2H5OH किसका रासायनिक नाम है, तो इथाइल एल्कोहल का रासायनिक नाम C2H5OH होता है। मेथेनॉल किसका नाम है, तो एल्कोहल का नाम है। शराब का निर्माण किस परिणाम स्वरूप होता है, तो किण्वन द्वारा होता है। चलते हैं, शीत प्रधान देशों में यानी ठंडे देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या मिश्रण मिलाया जाता है, तो पानी और एथिल ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एल्डोल किसके बीच नहीं हो सकता है, तो बताओगे एल्डिहाइड और ईस्टर के बीच नहीं हो सकता। कास्ट से 10% पायरो ग्लिसियल अम्ल पाया जाता है। चलते हैं,
बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आप बताओगे ट्रांसस्टाइरिफिकेशन पाया जाता है। जल की जब चींटियां काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं, क्या क्या निकालती हैं? तो फार्मिक अम्ल निकालती हैं, चलती हैं। जबकि मधुमक्खी क्या है? मेथनोइक अम्ल निकालता है। सिरके में क्या? सिरके में क्या होता है? तो आप बताओगे एसिटिक एसिड होता है, इसमें लिखा है हाइड्रोक्लोरिक, ये गलत है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो आप बताओगे सीरा क्या है? एसिटिक अम्ल का है। टमाटर में स्वाद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया था, सिरके में एसिटिक अम्ल। देखिए यहाँ करेक्ट है। सिरका होता है क्या? जल में 5% किसका? एसिटिक अम्ल का विलयन होता है। यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो क्या होगा? इसमें लैक्टिक किस खट्टा हो जाता है? लैक्टिक एसिड कारण। मांसपेशियों में किस दरों से थकावट होती है? तो आप बताओ लैक्टिक एसिड कारण से थकावट होती है। खट्टा किसके कारण? तो साइट्रिक एसिड कारण से। मानव गुर्दे में बनने के लिए पथरी कौन सी? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। चलते हैं। डॉक्टरों की राय से गुर्दे गाल ब्लैडर की पथरी के वाले व्यक्तियों को दूध, अंडा, गोभी आदि नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सब में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है और पथरी भी कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही बनी होती है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। आयोडोफॉर्म किसका प्रयोग होता है? बताओ पूर्ति रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। यूरिया के उर्वरक का नाइट्रोजन के रूप में एमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? बताओ एमाइड के रूप में होता है। जबकि पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट बताओगे 46.6 या 46% होता है। लौह प्रेरक के रूप में उपस्थित बेंजीन क्लोरीन की किस प्रक्रिया से बनता है? तो क्लोरोबेंजीन के द्वारा बनता है। रबड़ उद्योग में बहुतायत में क्या प्रयोग होता है? एनिलीन प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। डीटीटी का पूरा नाम क्या है? डाइएथेन ट्राइक्लोरोइथेन होता है। अश्रु गैस आप क्लोरोएसिटोफेनोन जो है अश्रु गैस के रूप में, और किसका? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य अम्ल के परीक्षण के लिए किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरोएसिटोक्विनोन के। भोपाल गैस तराती में मेथिल थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट है नैप्थालीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताओगे कोल तार से जो है नैप्थालीन बनाया जाता है। टेफ्लॉन का क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है टेफ्लॉन का स्रोत है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन। जबकि कृत्रिम रबड़ का है तो नियोप्रीन होता है। बुलेट प्रूफ का निर्माण किस बहुलक के द्वारा होता है? तो केबलर के द्वारा जो है बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जाता है। बैकेलाइट फिनाल का अन्य बहुलक क्या है? तो बताओगे फॉर्मेल्डिहाइड होता है। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। बरसाती पन्नी किसका बना होता है? तो बताओगे पॉलीविनाइल कार्बोनेट का बना होता है, पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। कौन सा प्लास्टिक खाने से पदार्थ को पैक करने का प्रयोग किया जाता है? तो बताओगे पॉलीइथेनिल का प्रयोग किया जाता है। पॉलीइथीलीन, देखिए पॉलीथीन कहते हैं ना, पॉलीइथीलीन से ही पॉलीथीन बना हुआ है। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है? तो बताओगे डेक्रान है। चलते हैं। मानव निर्मित नेक्स्ट है, देखिए रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा पदार्थ है? तो आप बताओगे सेलुलोज है। नेक्स्ट है। फलों को मीठे स्वाद किसके? फ्रक्टोज के कारण से होता है। नेक्स्ट है। कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक है? तो बताओ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। सूखने वाले तेलों में काफी मात्रा में क्या होता है? तो असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। जैसे आप देखते हो कि डाल आते हो तो वो क्या होते हैं? टाइट हो जाता है, मतलब कड़ा हो जाता है। लेकिन आप वही क्या लाते हो? सरसों तेल लाते हो, वो कभी भी जो है जमता नहीं है। मेथिलिक स्पिरिट केवल मेथेनॉल होता है, यह कथन सही है? तो यह कथन सही नहीं, केवल मेथेनॉल नहीं होता। एमाइडो को किस अपक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? तो हाफमैन प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। ग्लाइकोजिन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक है? तो बताओ ग्लूकोज के बहुलक है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती? तो प्रशांतक जो है या ट्रंकुलाइजर कैसे। भोपाल का तराजी किसमें? मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव पर होता है। किसका सोडियम और पोटेशियम लवण है? तो दीर्घ संयुक्त मोनोकार्बोनिक अम्ल का जो है। चलते हैं। एक विद्यार्थी के सहयोग बस एसीटोन और एल्कोहल को एक साथ मिला दिया। एसीटोन और एल्कोहल इस मिश्रण को कैसे अलग अलग कर सकते हो? तो पता है प्रभाजी आसों द्वारा जो अलग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, तो 700 क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। और आपको बता दूं जिन प्यारे भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।